तो आज का एक वीडियो, आज का सारे याद भी बना रहा हूँ। आज का क्या, एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मुद्दा यही है। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, मैं तुमको बता दिया है कि डीएफए क्या होता है, एनएफए क्या होता है, एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है। एनएफए से डीएफए में कन्वर्जन करा दिया है। तुमको मैंने एक काम दिया था कि एक जो तुमने लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था अभी पिछली वीडियो में, उसका एनएफए डिजाइन करना और एक ऐसी लैंग्वेज उठाना जिससे कि तुम मतलब पार्ट देखो ना, ऐसे कुछ बन रहा होगा। क्यू के रास्ते Q1 जा रहा हूँ, ए के रास्ते ये बी के रास्ते वापस आ रहा है, ये बी के रास्ते जा रहा, फाइनल स्टेट पे Q1 है, ये ए आ रहा है। तो ऐसे उठा लो, ए फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, ए बी फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। ऐसी एक लैंग्वेज उठाओ, उसको डीएफए में चेक करो, वो फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है कि नहीं। पहुंच रहा है तो सही है ही। वैसे तो वो सही था, मैंने वेरीफाई कर लिया। तो आज का वीडियो है कि हम एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कैसे बनाएंगे। अब तुमको तो मैंने पहले ही बता दिया था एप्सिलॉन एनएफए और एनएफए में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एनएफए में मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मल्टीपल स्टेट्स बोले तो मल्टीपल सिंबल, एक ही सिंबल से मल्टीपल स्टेट पे जाया जा सकता है, बिल्कुल। साथ में एक सिंबल और जुड़ा होता है एप्सिलॉन। अगर कहीं पे भी तुमको स्टेट बना रखी है और एप्सिलॉन सिंबल भी दिख जाए तो आंख बंद करके समझ जाना कि वो एप्सिलॉन एनएफए है। ठीक है, तो अब उसके बीच एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। पहले एक आसान सा क्वेश्चन करेंगे। वही वापस से मैं बोल रहा हूँ, दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मिनिमाइजेशन की तरफ मैं बढ़ जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन था, फिलहाल एनएफए आई एम टेकिंग ए स्टेट बना रहा हूँ। ओके, ए टू द रूट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सी 0 1 0 1। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग एज वेल। एप्सिलॉन एनएफए में अगर if you are if you see that epsilon symbol is there, blindly say it's epsilon NFA. Blindly, trust me, you can say blindly that it's an epsilon NFA. अब तुम बोलोगे कि epsilon NFA means epsilon symbol should be there along with multiple states through a single symbol should also be there, but it's not true. It can be and it cannot be. ठीक है, here you can see epsilon symbol एंड एक ही स्टेट दे रखा है। ठीक है, मल्टीपल स्टेट तो नहीं, 1 से 1 पे जा रहा और कहीं जा नहीं रहा, 0 से 0 पे जा रहा और कहीं जा नहीं रहा। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, जो मैंने अभी बोला, एप्सिलॉन सिंबल दिख जाए एप्सिलॉन एनएफए बोलना। ठीक है, अब इसकी क्या होती है कि हम सीधा बनाएंगे एनएफए टीटी। सी, आई एम टेकिंग दिस ऑर्डर जस्ट बिकॉज आई I asked some of my friends who got really very good marks in cat facts and facts as well. That's why I am planned this in this particular order, because order matter करता है। फैकल्टी तुमको किस ऑर्डर में करा रहा है, इट डजेंट मैटर इन वट ऑर्डर यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक क्लियर प्री प्लान हमने एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया टू फील यू कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ओके, तो मैं दोस्तों पे भी ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, तो समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। इट्स प्री प्लान, मतलब डिजाइन अच्छा डिजाइन किया हुआ है। इसलिए मैं तुमको इसमें, क्योंकि ये तुमको सारे समझ में, तुम समझते जाओगे कि हाँ भाई मैं प्री प्लान डिजाइन क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम बनाएंगे 0 1 एनएफए, ये एनएफए टीटी होगी। ठीक है, देखो यार, मेरे को ये कॉपी डिलीट।
क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए थी, दैट्स व्हाई आई हैव डन दैट। सॉरी फॉर दिस लेट थिंग, बट मैं स्पेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आई शुड बी देयर इस पर्टिकुलर। ओके हाँ, सी हम इस तरीके से करने वाले हैं। एप्सिलॉन सिंबल, देन हाउ मेनी स्टेट, 0 and 1। पहले हम जीरो की बात करेंगे, फिर एप्सिलॉन की बात करेंगे, ठीक है। वी आर टेकिंग फर्स्ट सिंबल ए। ओके, ए। ए जो है वो एप्सिलॉन के रास्ते कहाँ कहाँ जा सकता है? ए एप्सिलॉन के थ्रू बी पे जा सकता है, लिखो। ए एप्सिलॉन के थ्रू बी पे भी जा सकता है, सी पे। कैसे? एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है। ओके, ये सब लिख दिया, हाँ। अब हमको क्या करना है कि बी जीरो के रास्ते कहाँ जाता है? बी जीरो के रास्ते कहीं नहीं जा रहा भाई, 5। अब तुम पता है, बहुत बड़ा दिमाग लगाओगे। तुम बोलोगे भाई जीरो के रास्ते जा तो रहा है, जीरो बी, एप्सिलॉन ले लो फिर जीरो ले लो। दैट्स वाई मैं एक मेथड डिजाइन करा, इस मेथड के थ्रू चलना। ये मेथड जो तुम्हारे सारी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको कंसिडर करके ही ये डिजाइन किया गया है, ट्रस्ट मी। ओके, तो कुछ होंगे ना भाई, बात तो सही है जो बच्चा बोल रहा है। बी एप्सिलॉन के रास्ते गया और जीरो के रास्ते सी पे पहुंच गया, तो तुम फाई कैसे लिख रहे हो? दैट्स वाई, इसलिए मैंने तुमको पहले एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन के A through the path of epsilon can go to which state, then after zero, then after epsilon, ताकि तुम्हारी all भी जितने भी, so that your all the possibilities get a union answer। इसलिए मैंने ऐसा मेथड डिजाइन करा। एक सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरी इजी है। और सी जीरो के रास्ते कहाँ जाता है? सी जीरो के रास्ते सी। अब मेरे को बताओ सी फाइव के रास्ते कहाँ जाता है? भाई कोई भी एलिमेंट। अरे हाँ, एक चीज तो बताने भूल गया मैं, सॉरी सॉरी, इन सबको हटाओ। एक चीज और यहाँ पर क्लियर करना, एप्सिलॉन के रास्ते हम अपनी स्टेट पे और रहते हैं, अपनी स्टेट पे भी रहते हैं, ये बात मैं बता दूं। हम एप्सिलॉन यहाँ पर नोट बना लो, एक और नई बात तुम्हारे लिए, पढ़ाते पढ़ाते नई बात मिल जाती है। अब पर्टिकुलर सिंबल का एप्सिलॉन, हिंदी में लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन खुद का स्टेट जरूर होता है, ठीक है। अब बताओ ए जीरो के रास्ते कहाँ जा रहा है? ए, मतलब घट जाता है, ए जीरो के रास्ते ए जा रहा है, बी जीरो के रास्ते फाइव, सी जीरो के रास्ते सी। ए फाइव का एप्सिलॉन के रास्ते कहाँ जा रहा है? ए जा रहा, बी जा रहा, सी जा रहा, और सी सी पे रहता है। नाउ टेल मी, देखो अब तुम बोलोगे तुम जल्दी कैसे लिखते, देखो ए एप्सिलॉन के रास्ते कहाँ कहाँ जा रहा था? ए एप्सिलॉन के रास्ते ए बी सी पे जा रहा था। फिर हमने करा कि ए जीरो के रास्ते कहाँ जा रहा है? ए जीरो के रास्ते जीरो पे ही, ए पे ही है। बी जीरो पे कहीं नहीं जा रहा तो पाई लिख दिया। सी जीरो पे, सी पे था तो लिख दिया। अब हमको एक और स्टेट उठानी है। ए एप्सिलॉन के रास्ते ए पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है। देखो ए पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है, खुद का स्टेट बिल्ड होता ही है, जैसे मैंने कंडीशन लिखवाई है। सिर्फ यही याद रखना भी, रट्टा मारने वाला खेल भी नहीं है, बस सिंपल सा यार, क्या ही सोचना है इसमें। एक अच्छा सा मेथड डिजाइन किया है जो तुम्हारी सारी पॉसिबिलिटीज है, तो तुम बैठे बैठे क्यों सोचो, है ना। अब ये देखो, सी सी एप्सिलॉन का रास्ता खुद के स्टेट पे जाता। अब हमको इन सबका यूनियन लेके यहाँ लिखना है, तो लिख दो ए जीरो के रास्ते ए बी सी, एक नई स्टेट बने उसके रास्ते जाता है, और स्टार्ट सिंबल सेम एज वन, बट हाँ सेम एज वन। ओके,
सेम एज 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन। अब हमको ए के लिए डिजाइन करना है। ए एप्सिलॉन ए बी सी। ए 1 के रास्ते कहाँ जाता है? बी बी पे, सी सी पे। डी एप्सिलॉन के थ्रू कहाँ जाता है? बी पे जाता है और सी पे जाता है। और सी कहाँ जाता है एप्सिलॉन के थ्रू? सी पे जाता है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक द यूनियन ऑफ दिस एंड राइट ओवर हियर बी सी। अब जैसे हम एनएफए से डीएफए में जब कन्वर्ट कर रहे थे, जो जो स्टेट तुम्हारे यहाँ पर आते जाए उसको डिफाइन करते जाओ आगे। ठीक है, उसी को डिफाइन करते जाओ। कोई बहुत बड़ा रामायण नहीं गा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट वो था सिर्फ उसका। उसमें क्या होता था कि जो नई स्टेट बनी उसको डिफाइन करते रहते थे, और प्रीवियस जो तुम्हारी एनएफए थी, तो सुनो, एनएफए से डीएफए कन्वर्ट कर रहे थे। जब डीएफए बना रहे थे तो जो यहाँ पर स्टेट न्यू स्टेट जो जनरेट हो रही थी उसको हम डिराइव कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एनएफए टीटी। बट याद रखना यहाँ पर हमारे पास कोई टीटी नहीं है। हम यहाँ पर टीटी नहीं बनाएंगे एनएफए की। एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कन्वर्ट करने के लिए एप्सिलॉन एनएफए की टीटी नहीं बनेगी। तो हमको सिर्फ ये तीन स्टेट्स जो हैं वो ही डिफाइन करनी है। लिसन, जो जो स्टेट दे रखी है इन्हीं को यहाँ पर लिख दो, पहले से ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से लिख देना सारा। ठीक है, अब बात आई। अब चलते हैं जीरो एप्सिलॉन एप्सिलॉन। अब बी की बात करते हैं। बी एप्सिलॉन के रास्ते बी पे और सी पे, बी जीरो के रास्ते फाइव पे, सी जीरो के रास्ते सी पे, और सी एप्सिलॉन के रास्ते सी पे। तो यहाँ पर लिख दो भैया जी सी। बरोबर। अब सेम एज वन, वापस लाइन खींचनी पड़ेगी। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन। अब क्या करना है, बी के लिए बताना है बी एप्सिलॉन के रास्ते बी और सी पे जाता है, और बी 1 के थ्रू कहाँ जा रहा है? बी, देखो ना, मैं सोच रहा हूँ शायद तुम, जहाँ तक मेरे को लग रहा कि तुम एनएफए से डीएफए में कंफ्यूजन हो रहा है तुमको, और एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कंफ्यूजन हो रहा है। याद रखना, एनएफए डीएफए तरीका बता रहा हूँ। तीन तीन करेक्टर हैं, मतलब दोनों के लिए हमको टीटी रेफर करनी है। एप्सिलॉन एनएफए एनएफए कन्वर्जन हो रहा है, मतलब दोनों सेम अल्फाबेट, सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है। देखो एनएफए डीएफए सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर थ्री थ्री, मीन हमको टीटी रेफर करनी है। एप्सिलॉन एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए और एनएफए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर नॉट सेम, मीन जो थ्री अल्फाबेट्स वाला होगा, थ्री कैरेक्टर्स वाला, उसकी टीटी बनेगी। और जो हमको रेफर करना है क्या, जो हमको फाइनाइट स्टेट मशीन दे रखी है उसको रेफर करना। ठीक है, थ्री करेक्टर वाले की हमेशा टीटी बनेगी। एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए, एनएफए में थ्री करेक्टर मतलब उसकी टीटी बनेगी। एप्सिलॉन एनएफए हमको फाइनाइट स्टेट मशीन दे रखी है, उसके थ्रू हम ये डिजाइन करेंगे। अब समझ गए होगा, आई थिंक अब तो समझ गए हो। मैं भी समझ गया, नया बैठ के नया ट्रिक बनाया। बी वन के रास्ते कहाँ जा रहा? बी वन के रास्ते कहाँ जा रहा? बी पे ही है, लिखो। सी वन के रास्ते सी पे है। डी एप्सिलॉन के रास्ते बी पे गया, सी पे गया, सी सी पे गया। तो मतलब क्या, बी सी लिखो ना फिर, भगवान जी थोड़ी ना आके लिखे। अब बात करते हैं सी के लिए। सी
एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन। ठीक है, बात आई अब हमको ये देखना कि ए, हाँ सी की बात हो रही है ना। अब हाँ, सी एप्सिलॉन के रास्ते सी पे जाता है, सी जीरो के रास्ते सी पे जाता है, तो सी एप्सिलॉन के रास्ते सी पे जाता है, तो मतलब सी सेम इन वन। ठीक है, सेम एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन, सी एप्सिलॉन के रास्ते सी पे, वन के रास्ते सी पे, सी एप्सिलॉन के रास्ते खुद पे, यहाँ पर भी लिख दो सी। ठीक है, अब हमने कोई बनानी है, देखो यहाँ पर बनाता हूँ ए इनिशियल स्टेट, है ना, सही तो कर रहा हूँ ना, सोचो सोचो। सोचो, सोच लिया ना, अब मैं बताता हूँ फाइनल स्टेट क्या। फाइनल स्टेट सी है, ये तुम फूफा जी लिखेंगे या। अब तुम बोल रहे होगे कि जैसे हम एप्सिलॉन एनएफए से डीएफएम करते थे तो हम स्टेट कंबाइन करते थे, स्टेट कंबाइन क्यों करते थे, कोई रीजन कोई बताना चाहेगा। स्टेट कंबाइन इसलिए करते थे क्योंकि हमको एक सिंगल स्टेट पे जाना होता था, यहाँ पर हमको मल्टीपल स्टेट पे जाना होता। तो ये कोमा है, कभी तुम इसके स्टेट मान के बैठे रहो, ये कोमा है, कोमा। ठीक है, मतलब ये ए के रास्ते ए पे भी जा सकता है, बी पे भी जा सकता है, सी पे भी जा सकता है, ये बी पे भी जा सकता है, सी पे भी जा सकता है, सी पे भी जा सकता है, बी सी पे भी जा सकता है। ठीक है, अब हम बनाते हैं ए जीरो के रास्ते यहाँ, जीरो के रास्ते यहाँ, जीरो के रास्ते यहाँ, बी वन के रास्ते भी यहाँ जाता। यार कुछ ज्यादा बड़ा बनेगा तो उसको अच्छा सा बनाएंगे तुम लोगों के लिए। जीरो जीरो जीरो, वन वन, है ना। ए जीरो के रास्ते ए बी सी जा रहा है, ए बी, देखो ए पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है, वन के रास्ते बी और सी पे जा रहा है, ए का हो गया काम, चलो बी पे आ जाओ। बी जीरो के रास्ते सी पे जा रहा है, और वन के रास्ते भी सी पे जा रहा है, वो वन पे खुद पे भी है। ठीक है, सी जीरो है चाहे वन है खुद पे, बन गया, बन गया। अब देखो, शायद अब देखो, अब मैं तुमको दो चीज आती है, मैं बता देता हूँ, अब तुमको सिर्फ दो चीज आती है। पहली चीज कराई जो है एनएफए टू डीएफए, दूसरी चीज एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। अगर मैं तुमको बोलूं एप्सिलॉन एनएफए तुमको दे रखा है, मेरे को तुम डीएफए डिजाइन करके दो, क्या करो, क्या करोगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फर्स्ट सेकंड रिजल्ट। ठीक है, तो मैं ये वाला तुमको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा ताकि तुम पेपर में एटलीस्ट वेरीफाई कर लो, यस दिस इज ट्रू। तो यार एक बहुत बड़ा तुमको सेट दे रखा होगा, इसको तुम मिनिमाइज करके छोटा सा बना दे, मान लो या तुमको छोटा दे रखा है तुमने करके बड़ा बना लिया, तुमको श्योरिटी तो होनी चाहिए ना दैट यस आई हैव डन इट राइट। तो वो नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट बताऊंगा, बट तुम समझ गए। यहाँ पर मेरा दिल है थोड़ा बेचैन, अच्छा दिल वाला भी नहीं बुरा दिल वाला भी नहीं। तो थ्री करेक्टर, रेफर बोथ टीटी, अच्छे से लिख रहा हूँ, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करिए, थोड़ा प्यार बरसा देना हमारे लिए। रेफर बोथ टीटी, क्यों, उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ।
3 करेक्टर हैं, 3 करेक्टर हैं, इसलिए दोनों की टीटी रेफर करेंगे। और तुमको पता है कि इससे एक ये होता है मल्टीपल स्टेट, पता होगा ना ये तो। मल्टीपल स्टेट में जाते हैं, इससे हम सिंगल स्टेट बनाते हैं। तो इससे इसमें आने के लिए हम यूनियन लेते हैं ताकि एक सिंगल स्टेट बन जाए। बरोबर, बरोबर ना? हाँ। अब यहाँ पर देखो, रेफर ओनली फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन एंड प्रिपेयर। प्रिपेयर क्या क्या प्रिपेयर करो? हाथी घोड़ा बैल एनएफए टीटी, समझ गए? एनएफए की टीटी को बनाना। क्यों बनाओगे? इसके पीछे भी रीजन है। जिनकी करेक्टर 3 है ना, देखो, एन एफ वन ए 3 है, जिनके करेक्टर 3 है उनकी तो टीटी बनेगी। और जो बड़ा है ना, उसको तो रेफर किया जाएगा। समझ गए? समझ गए? सेम। ये एक लॉजिक बता दिया तुम्हें, बहुत हेल्प करना। तुमको थैंक्स बोलना चाहिए, बट मेरे को मेरी लाइफ में थैंक्स और कुछ होता नहीं। कुछ लोगों के लिए भी और कुछ लोगों के लिए नहीं भी। एप्सिलॉन एनएफए बड़ा करेक्टर है, तो इसके लिए हम क्या, इसको हम फाइनाइट स्टेट मशीन को रेफर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका वेरिफिकेशन बताऊंगा, छोटा तरीका। एक क्वेश्चन दूंगा जिसका मैं वेरीफाई कर दूंगा, और शायद मैं करके भी दिखा दूं अगर मेरा दिल करा तो। ठीक है। तो वरना तुमको तरीका तो बता दिया, एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए जाओ, तुमको एनएफए की टीटी मिल जाएगी ना। देखो यार, तुमको क्या, ये देखो एनएफए की टीटी मिल गई। अब तुमको एनएफए की टीटी है, तुम डीएफए की टीटी नहीं बना सकते? पिछली वीडियो में कराया तो है, कर लेना आराम से। चलो, बाय।